चालो चालो पढ़ लो, आ जाओ, होगी ये सब, कुछ ही बने, चलो पढ़ो। भाई मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत बार एग्जाम में देखते होंगे, बहुत बार आप फेस करते होंगे कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन होता है M1 M2 M3 M4 इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और आपको इस चीज़ की हवा ही नहीं लगती होगी कि ये सब होते क्या हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और आज के बाद आपको सब समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें M1 M2 M3 ये सब है मनी सप्लाई रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब अपन सीखेंगे कि मनी सप्लाई से रिलेटेड जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना, ऐसे आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि अपने को मनी को सप्लाई करना है, कि अपना जो धन, अपने पास जो धन है उसको एकदम उसका सफाया करना है, उसको एकदम ठीडा लगाना है। ठीक है, तो अपने पास टर्म, सबसे पहली टर्म है एम नोट, फिर आएगी M1, फिर आएगी M2, फिर आएगी M3, फिर आएगी M4। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास मनी है, तो आप सबसे पहले आपके पास कैसी मनी होगी? आपके पास मनी एक करेंसी है जो आप यूज़ कर रहे हो, एक तो वो करेंसी है, और एक आपके पास बैंक में जमा होंगे पैसे, और अपने पास जो नेशनल लेवल पे जो बैंक होगा वो कौन सा होगा? RBI। तो RBI में डिपॉजिट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किस पैसे को डब्बा लगाएंगे, किस मनी को सप्लाई करेंगे? अपन करेंगे जो अपने पास करेंसी है उसको, और अपने पास जो RBI में डिपॉजिट है उनको। ठीक है, उसके बाद में अपने पास डिपॉजिट है, RBI में डिपॉजिट है और करेंसी यूज है। उसके बाद में अगर ये पैसा खत्म हो जाएगा तो अपन और क्या करेंगे? अपन थोड़ी डिमांड और बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, तो थोड़ी सी डिमांड और बढ़ाएंगे तो डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब डिमांड बढ़ेगी तो अब जो डिमांड बढ़ा दिया, मान लो उसका भी अपने पास पैसा खत्म हो गया। ठीक है, डिमांड के मान लो जो पैसा मिला वो भी खत्म हो गया, तो अपन क्या करेंगे? बचा कुचा जो पैसा होगा, जो अपन ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर रखी होगी, तो उसको जाके डब्बा लगाएंगे, उसको जाके ठीडा लगाएंगे, उसका सफाया करेंगे, तो फिर जाएंगे अपन पोस्ट ऑफिस सेविंग में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग में जाएंगे। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस सेविंग भी अगर अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? अपन ने जो अपनी FD RD बनवा रखी है उनको क्या करेंगे? उनको तोड़वाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो FD RDA का होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, तो इनको अपन तोड़वाएंगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें मैं बताया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि अपन अपने पास जो करेंसी इन यूज्ड है और RBI में जो पैसा जमा है उसको अपन उसका सफाया करेंगे। तो करेंसी इन यूज्ड और अदर डिपॉजिट इन RBI, ये कौन सा टर्म होता है? M नोट होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन करते क्या है कि M1 पे आते हैं। M1 में क्या होता है? M नोट प्लस अपने और डिमांड करेंगे पैसों को, तो डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? M1 होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन जाते हैं अगली टर्म में बताया कि डिमांड भी खत्म होगी तो अपन किसके पास जाएंगे? पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस के पास क्या करेंगे? जो अगली टर्म आएगी M2 क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग का क्या करेंगे? अपन सफाया कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आती है M3 में मैं क्या बोला? अब अगर अपनी पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी खत्म हो गई तो अपन क्या करेंगे? अपनी FD RD ये सब तोड़वाएंगे। तो M3 में क्या होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट में क्या होता है? FD RD। ठीक है, ये सब होता है टाइम डिपॉजिट में। फिर अपनी लास्ट टर्म आती है जो M4 आती है। M4 में सब कुछ आ जाता है, जो ऊपर तक M3 ये है ना, ये सबको इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि लास्ट में सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, ये होती है अपनी M4। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स हैं जो अब आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे M1 है, M1 को क्या बोलते हैं? M1 को बोलते हैं भाई हॉट मनी भी बोलते हैं। ठीक है, M1 और M2 को क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं नैरो मनी बोलते हैं। ठीक है, और M3 को क्या बोलते हैं? M3 को अपन बोलते हैं ब्रॉड मनी बोलते हैं। ठीक है, और इसको मनी एग्रीगेट रिसोर्स भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाई मैंने आपको लास्ट में एक चीज़, आपको एक ऑर्डर लिखा है, आप मेरे को ये ऑर्डर बताओगे कि ये ऑर्डर मैंने किसका लिखा है। ठीक है, सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे भाई, आगे बढ़ती है। थैंक यू, बाय बाय भाई।